नमस्ते बच्चों। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग प्राथमिक सेल के बारे में पढ़े थे, जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उपयोग करने लायक नहीं होता। दूसरा हम लोग पढ़े थे द्वितीयक सेल, जो बार बार चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। और तीसरा होता है आपका ईंधन सेल, फ्यूल सेल, जिसमें फ्यूल मतलब ईंधन को जलाकर उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो वो कहलाता है आपका ईंधन सेल। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन जो होता है वो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और जब इसका दहन होता है, जलाया जाता है, तो जो भी ऊर्जा निकलती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए इस सेल का नाम ईंधन सेल रखा गया है। चंद्रमा पर उतरने वाला जो अपोलो अंतरिक्ष यान था, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल को उपयोग करके अंतरिक्ष में जितने भी कार्य किए गए थे, इसी ईंधन के सेल से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रोड थे, उसके में जितने भी सेल थे, उसके इलेक्ट्रोड धातु के बने होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सेल है जिसका इलेक्ट्रोड जो होता है वो गैस होता है। ठीक है, तो इसमें जो धातु का इलेक्ट्रोड नहीं होता, बल्कि ईंधन जो होता है वो गैस के रूप में होता है। तो सबसे पहले इस पे एनोड पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं और वो ऑक्सीकृत होगा। कैथोड पर हम ऑक्सीजन गैस को भेजेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही दहन का काम करता है। तो कैथोड पर दहन के लिए हम ऑक्सीजन गैस को भेजते हैं। और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। ये एक चैम्बर होता है, ईंधन सेल में एक चैम्बर होता है, जिसमें आपको ये और ये दूसरा दो आपको कार्बन के छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कार्बन के दो छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें सिल्वर, प्लेटिनम या लेड जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में डाला जाता है, ताकि वो इन इलेक्ट्रोडों की कैपेसिटी को, इलेक्ट्रोडों की क्षमता को बढ़ा सके। ठीक, इसके लेफ्ट साइड में जो चैम्बर है वो आपका एनोड कक्ष कहलाता है। एनोड कक्ष से हम हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे और एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। इस साइड राइट साइड में जो कक्ष है वो कैथोड कक्ष कहलाएगा, और कैथोड गैस कक्ष से हम ऑक्सीजन गैस को भेजेंगे। और ऑक्सीजन गैस जो होती है वहां पर इसका क्या होगा? अपचयन होगा। विद्युत अपघट्य के रूप में हम रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। ठीक, अब एनोड पर चूंकि आप हाइड्रोजन गैस भेजे थे, मतलब उसमें ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो विद्युत अपघट्य के हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके जल बनाती है, जल द्रव है, और दो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करती है। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर गुणा कर करके बढ़ा सकते हैं। कैथोड पर हम ऑक्सीजन गैस को भेजते हैं और कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। चूंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर 2 गुणा करके इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाए। तो कैथोड पर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जल की उपस्थिति में एनोड द्वारा त्यागे गए 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। टोटल रिएक्शन देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और जल से जल कैंसिल हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में बचता है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और राइट साइड में बचता है आपका 2 जल के अणु द्रव अवस्था में। यहाँ पर 2 जल के अणु है, यहाँ पे 2 दूनी 4 जल के अणु है। इधर 4 है, इधर 2 है, तो बचा कितना? 2। ठीक है, तो ये है आपका ईंधन सेल। ये जो पानी मिलता है इसको अंतरिक्ष यात्री पीने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, ये जो आपका ईंधन सेल है, इसकी ये जो है आपका 70 से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम कर सकता है। ये इसका बेनिफिट है। और इसकी वोल्टेज होती है 0.9 वोल्टेज। ठीक, विशेषता क्या है? इसमें कोई अंतरिक्ष यान में हम अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनने के कारण, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनने के कारण अंतरिक्ष में इसको छोड़ने का या अंतरिक्ष में गंदगी फैलाने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सेल की दक्षता कितनी है? 70 से 75% है, और इससे हम लगातार विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। और अंतरिक्ष यात्री इसी ईंधन सेल का उपयोग जल को प्राप्त करने के लिए भी करते थे। लेकिन इस उपकरण में कुछ कठिनाइयां भी हैं। कठिनाइयां ये है कि ये कम ताप पर और उच्च दाब पर काम करता है। दूसरा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड में सिल्वर, प्लेटिनम और लेड जैसे उत्प्रेरक मिलाए थे, और ये महंगे होते हैं। इसकी दक्षता वैसे तो 95 होनी चाहिए, पर दे कितनी रही है? केवल 72, कितने परसेंट दे? 72 75%। ये भी इसकी एक कमी है। इस ईंधन में आपका गैस, विद्युत अपघट्य द्रव, इसमें आपका देखो
ईंधन क्या है, गैस है, विद्युत अपघट्य क्या है, द्रव है, और इलेक्ट्रोड क्या है, ठोस है। मतलब इसमें तीनों अवस्था का उपयोग हो रहा है, जिसको मैनेज करना, व्यवस्थित करना कठिन काम है। ठीक है।